रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे। उनके कार्यकाल को बाद में 3 साल के लिए एक्सटेंड करा दिया गया था, बढ़ा दिया गया था उनका कार्यकाल। उनकी जगह केंद्रीय कैबिनेट ने संजय मल्होत्रा को गवर्नर नियुक्त किया है आरबीआई का। संजय मल्होत्रा कल पदभार संभालेंगे और 3 साल तक आरबीआई के गवर्नर के पद पर वो रहेंगे। So in the last 6 years, it has been my endeavor to adhere to these principles which I had mentioned when I took over as the RBI governor. You would be aware that we have adopted we have been holding wide-ranging consultations on many issues. In fact, the consultative approach behind regulation, behind all decisions that we have taken in the last 6 years, the consultative approach is very much evident. तो यहाँ पर आपने शक्तिकांत दास को सुना। अगर उनकी उपलब्धियों की बात की जाए, जब आरबीआई के वो गवर्नर रहे तो 6 साल गवर्नर पद पर रहे। फाइनेंशियल सिस्टम की चुनौतियाँ उनके सामने थीं। इसके अलावा कोरोना काल में, कोरोना के समय बेहतरीन काम उन्होंने किया। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर लगातार 2 बार दुनिया के टॉप बैंकर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, महंगाई पर कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी स्टेबिलिटी, ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए भी उन्होंने काफ़ी सम्मानपूर्ण तरीके से काम किया। कोरोना महामारी और युद्ध के बीच जो अर्थव्यवस्था है, तमाम देशों में हम देख रहे थे किस तरह से अर्थव्यवस्था वो डगमगा रही थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्टेबल रखी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी रही है। इसके अलावा ये लक्ष्मी विलास बैंक को बर्बाद होने से बचाया। तो बैंकिंग व्यवस्था में कई बैंक जो है हम देख रहे थे किस तरह से बर्बादी के कगार पर आ रहे थे, तो उनको कैसे बचाया, ये भी एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि रही। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट को घटाकर 4% उन्होंने किया। बाद में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसे फिर से बढ़ाकर 6.5% उन्होंने कर दिया। बैंकों का एनपीए घटाने और मुनाफा बढ़ाने में भी उनकी अहम भूमिका, योगदान उनका रहा है। और आरबीआई के जो नए गवर्नर अब बनने जा रहे हैं, पदभार संभालने जा रहे हैं, वो है संजय मल्होत्रा। उनको अब ये एक जिम्मेदारी मिल रही है। रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर वो पहले तैनात थे। उनसे जुड़ी तमाम पृष्ठभूमि इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो आरबीआई के अब नए गवर्नर होने जा रहे हैं, संजय मल्होत्रा, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने। रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर वो पहले रह चुके हैं। 2024 का बजट बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा नौकरशाह हैं वो। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा मूलतः वो राजस्थान के रहने वाले हैं। 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो नियुक्त किए गए थे। इसके पहले वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के तौर पर उन्होंने काम किया। आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी वो रहे हैं। आईआईटी कानपुर से उन्होंने पढ़ाई की है। साथ ही साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स की डिग्री उन्होंने हासिल की हुई है। और इस वक्त हमारी सहयोगी साक्षी बजाज हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। साक्षी, अब जो नए गवर्नर संजय मल्होत्रा पदभार संभालने जा रहे हैं आरबीआई के गवर्नर के तौर पर, किस तरह की चुनौतियां आने वाले वक्त में उनके सामने होगी? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के तौर पर शक्तिकांत दास की एक अहम भूमिका रही, क्योंकि उसी दौरान हमने देखा कोरोना काल भी रहा और किस तरह से अर्थव्यवस्था पटरी पर भी रही। एक अहम योगदान उनका भी रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं अभी इकोनॉमी के तौर पर। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये जानने के लिए कि आज आरबीआई गवर्नर के रूप में हमने देखा कि शक्तिकांत दास का आखिरी दिन था। हमने देखा कि उन्होंने अपने लास्ट एड्रेस, फाइनल एड्रेस में टीम वर्क को कैसे सराहाया। कहा कि हर फैसले के पीछे देखिए टीम वर्क था, एक कंसल्टेटिव अप्रोच थी। तो उन्होंने ये जो है बातें अपने फाइनल एड्रेस में कही। उन्होंने सबका धन्यवाद दिया और उन्होंने
ने जो आने वाले संजय मल्होत्रा जी हैं नए आरबीआई गवर्नर, उनको बधाई दी। तो ये तो जैसे कि आपने कहा कि एज फार एज आज की अपडेट्स जो हैं वो ये हैं। लेकिन अगर हम उनके टेन्योर की बात करें, शक्तिकांता दास जी के जो टेन्योर की बात करें, जो कि हाइलाइट्स जो हैं, तो काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि देखिए सबसे बड़ा हिट या सबसे बड़ा हाईलाइट जो है, उन्होंने कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला था, कैसे उस मुश्किल समय में भारत की अर्थव्यवस्था का स्टेट ऑफ इकोनॉमी को ठीक रखा था, वो एक तरह से एक बिग हाईलाइट मानी जा रही है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इनोवेशन जो है उस पर भी उन्होंने कैसे ध्यान दिया है, और लिक्विडिटी जो है सिस्टम में हमेशा कैसे रखी है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट जो हैं उसको सराह रहे हैं। लेकिन अब आने वाले जो आरबीआई गवर्नर है, जैसे कि आपने कहा, उनके समय में क्या चैलेंजेस हैं, हमने देखा कि महंगाई जो है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है 14 महीने के हाई पर है, ग्रोथ का जो फोरकास्ट है FY25 का उसको कट किया गया है। तो ये जो चुनौतियाँ जो हैं, ये चैलेंजेस जो हैं संजय मल्होत्रा जी के सामने हैं। जैसे कि आप कह रहे थे, वो अभी सबसे रिसेंटली अगर हम देखें तो रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर जो है इंचार्ज थे, अब वो आरबीआई गवर्नर के तौर पर ग्रोथ और महंगाई का ये जो बैलेंस है इसको कैसे संभालते हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी। जी, इस पर रहेगी नज़र की महंगाई और साथ ही साथ किस तरह से ग्रोथ भी आगे रही और महंगाई को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। नए गवर्नर जो बनने जा रहे हैं संजय मल्होत्रा, उनके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी और उस पर, उनके कामकाज पर सबकी नज़र भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।